नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। मनी लॉन्ड्रिंग केस में 100 से ज्यादा दिनों तक जेल में रहने के बाद जमानत पर बाहर आए शिवसेना सांसद संजय राउत एक बार फिर से पुराने रंग में लौट आए हैं। उन्होंने एकनाथ शिंदे बीजेपी सरकार को महाराष्ट्र से उखाड़ फेंकने की कसम खाई है। बीजेपी को लग रहा था कि राउत के तेवर बाहर निकलने के बाद ढीले पड़ जाएंगे, लेकिन निकलते ही उन्होंने एक बार फिर से शिवसेना के बागी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को चुनौती दे डाली है। उन्होंने जेल के फाटक पर ही कह दिया कि अब बहुत हो चुका, मशाल जल चुकी है, अब एक ही मशाल होगी और वो होगी शिवसेना की। कार्यकर्ताओं के हुजूम को संबोधित करते हुए राउत ने कहा कि मेरी गिरफ्तारी से शुरुआत हुई थी और अब मैं छूट गया हूं, अब अंत हो गया। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना ही असली शिवसेना है, जिसकी स्थापना दिवंगत बाल ठाकरे ने की थी। महाराष्ट्र का मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य अस्थायी है और जल्दी ही यह बिखर जाएगा, इससे कोई रोक नहीं सकता है। अदालत का फैसला आने के बाद से ही आर्थर रोड जेल के बाहर सैकड़ों शिवसेना कार्यकर्ता शाम से ही पहुंचने लगे थे। उद्धव ठाकरे ने निर्देश दिए थे कि संजय राउत का स्वागत किसी हीरो की तरह होना चाहिए, और वही हुआ। अपने स्वागत से गदगद संजय राउत ने दहाड़ते हुए कहा कि न्यायालय ने साफ कर दिया, मेरा कोई गुनाह नहीं है। उन्होंने कहा, आज मैं जिस रास्ते से आया हूं वहां पर मेरा स्वागत नहीं, शिवसेना का स्वागत हुआ है। आर्थर रोड जेल से भी अपने शिवसेना पक्ष के लिए ही काम कर रहा था। यह लड़ाई अभी शुरू हुई है और तब तक नहीं खत्म होगी जब तक शिवसेना के 103 विधायक महाराष्ट्र में नहीं हो जाते। दरअसल जिस तरह से मुंबई के पीएमएलए कोर्ट ने राउत की गिरफ्तारी को लेकर ईडी पर टिप्पणी की है, उससे उनका आत्मविश्वास 7वें आसमान पर जा पहुंचा है। तो चलिए पहले पीएमएलए कोर्ट ने कहा क्या है इसको समझ लेते हैं। पीएमएलए कोर्ट ने साफ साफ कहा कि शिवसेना सांसद संजय राउत की गिरफ्तारी को मुकम्मल तौर पर अवैध यानी गैर कानूनी ठहराया जाता है। उनके अधिकारों का गला घोटा गया। पात्रा चाल विवाद में राउत को 1 अगस्त 2022 की आधी रात को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद संजय राउत ने जमानत की अर्जी लगाई। ईडी ने राउत की जमानत का विरोध करने के लिए बड़े बड़े वकील खड़े किए थे। ईडी ने कहा, इन्हें छोड़िएगा मत मिलॉर्ड, ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचारी है, सब उलट पलट जाएगा। पीएमएलए कोर्ट ने कहा, संजय राउत को जेल में रखने का कोई मतलब ही नहीं, आप जमानत न देने की बात कर रहे हैं। उनकी तो गिरफ्तारी ही अवैध है, गैर कानूनी है। उन्हें बिना किसी कारण के गिरफ्तार किया गया। पीएमएलए कोर्ट के जज एमजी देशपांडे ने ईडी को फटकार लगाते हुए कहा कि आपको किसी को गिरफ्तार करने की जो असाधारण शक्ति मिली हुई है, उसकी धज्जी उड़ाकर रखती है। आपने बहुत लापरवाही से अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया है। जज ने कहा, ईडी ने जो तथ्य पेश किए हैं उससे साफ है इसी मामले में प्रवीण राउत को सिविल केस में गिरफ्तार किया गया, जबकि मामले के मुख्य आरोपी और रियल एस्टेट फर्म एचडीआईएल के राकेश वधावन और सारंग वधावन को ईडी ने छुआ तक नहीं। गिरफ्तार करना तो दूर, यह एक आश्चर्यजनक रूप से स्वीकार किया गया तथ्य है कि एचडीआईएल के मुख्य आरोपी राकेश वधावन और सारंग वधावन को इसके बावजूद गिरफ्तार नहीं किया गया कि उनके खिलाफ तथ्य पेश किए गए हैं कि उन्होंने अवैध तरीके से 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की थी। कोर्ट ने कहा, ईडी ने 1 अगस्त रात 12:35 पर गिरफ्तारी दिखाई है। उन्हें आधी रात को गिरफ्तार करने की कोई कानूनी मजबूरी नहीं थी, लेकिन ईडी ने इसे नजरअंदाज कर दिया। कोर्ट ने इस बात पर भी ईडी को फटकार लगाई कि हिरासत के दौरान संजय राउत को एक ऐसे कमरे में रखा गया जिसमें खिड़की तक नहीं है, जबकि मेडिकल रिपोर्ट बताते हैं कि उनकी 2 बार एंजियोप्लास्टी हो चुकी है, हार्ट में 6 स्टंट लगे हुए हैं, फिर भी उन्हें बंद कमरे में रखा गया जहां घुटन थी। यह सब बताता है कि सब कुछ इतना सीधा नहीं है। जज ने अपने टिप्पणी में यहां तक कह डाला कि ईडी द्वारा म्हाडा और दूसरे सरकारी विभागों के संबंधित अधिकारियों को गिरफ्तार न करने का कारण कुछ और नहीं बल्कि तत्कालीन केंद्रीय कृषि मंत्री और महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री को एक संदेश देना था, जिससे उनके मन में एक भय पैदा हो सके कि वो इस कतार में अगले व्यक्ति हैं। ये सब कुछ बहुत संदिग्ध है, हम इसको दरकिनार नहीं कर सकते। लिहाजा हम संजय राउत को जमानत पर छोड़ते हैं।
इतना कहना था कि ईडी के वकीलों ने जज के सामने गुहार लगाई, बस एक दिन और रुक जाइए मिलॉर्ड, बस एक दिन और, हमें ऊपरी अदालत में जाने का मौका तो दीजिए। पीएमएलए कोर्ट के जज ने कहा, इसके लिए आप स्वतंत्र हैं, लेकिन हम जमानत नामंजूर नहीं करेंगे, संजय राउत को छोड़ दिया जाए। ईडी के वकील भागे भागे बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंचे, गुहार लगाई कि हुजूर, पीएमएलए कोर्ट ने संजय राउत को जमानत दे दी है, इस पर फौरन रोक लगाइए, नहीं तो गजब हो जाएगा। कोर्ट ने कहा, सवाल ही नहीं, आप अगले दिन आइए, अपनी बात आराम से रखिए, फिर देखते हैं क्या करना है। जस्टिस भारती डांगरे इस पर सुनवाई कर रहे हैं। हाई कोर्ट ने कहा, सेशन कोर्ट ने फैसला लेने में 1 महीने का समय लिया है, आप हमसे 1 दिन में फैसले की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। लिहाजा संजय राउत को जेल से छोड़ दिया गया। इसी के बाद से संजय राउत की भाषा और भंगिमा दोनों आक्रामक हो गई है। उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली जाकर पीएम नरेंद्र मोदी और होम मिनिस्टर अमित शाह से मुलाकात करूंगा और दोनों से मिलकर बताऊंगा कि असल में क्या हुआ है और पूरा मामला क्या था। संजय राउत के बाहर आने से उद्धव गुट वाली शिवसेना में उत्साह आ गया है। जेल से निकलने के बाद राउत सीधे सिद्धिविनायक मंदिर पहुंचे और फिर उद्धव ठाकरे से मिलने। उन्होंने कहा, शरद पवार ने उन्हें फोन करके बुलाया है, दोनों नेताओं ने बुरे वक्त में मेरा साथ दिया है, उनकी तबीयत अभी ठीक नहीं है, मैं जरूर मिलूंगा। संजय राउत और शरद पवार के बीच राजनीतिक नजदीकियां जग जाहिर हैं। बताते हैं कि 2019 के विधानसभा चुनावों के बाद शिवसेना ने भाजपा के साथ जो गठबंधन तोड़ा था, उसके पीछे संजय राउत और शरद पवार का ही दिमाग था। अजीत पवार के एनसीपी तोड़ने और देवेंद्र फडणवीस के रात के अंधेरे में मुख्यमंत्री के शपथ लेने के नाटकीय घटनाक्रम के बीच शिवसेना ने कांग्रेस एनसीपी के साथ महाविकास अघाड़ी का गठन कर लिया था। बताते हैं कि महाराष्ट्र में इस ऐतिहासिक प्रयोग के सूत्रधार पवार और राउत ही थे, लेकिन यह किसी के समझ में नहीं आ रहा है कि राउत जेल से बाहर आने के बाद देवेंद्र फडणवीस के इतने बड़े मुरीद क्यों हो गए हैं, उनकी तारीफ क्यों कर रहे हैं। उन्होंने कहा, हमें लगता है कि राज्य को उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस चला रहे हैं और वही राज्य का नेतृत्व कर रहे हैं। सरकार ने कुछ फैसले अच्छे लिए हैं, मैं उनका स्वागत करूंगा। संजय राउत ने सबको चौंकाते हुए कहा कि मेरे मन में किसी के लिए कोई शिकायत नहीं है, मैं पूरे सिस्टम को या फिर किसी केंद्रीय एजेंसी को दोष नहीं दूंगा, लेकिन हमने आज तक ऐसा राजनीतिक प्रतिशोध नहीं देखा और ये बात मैंने नहीं, अदालत ने कही है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।